गुलामी। जानना है तुझे फिरना जानना, अचानक है सबके हाथ में मोबाइल है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का वध, गांधी जी की हत्या क्यों की, ये जानने का प्रयास करो। 1026 ईस्वी में जब मंदिर लूटा जा रहा था, सब हाथ जोड़ के खड़े थे, क्योंकि हिंदू अहिंसक है। आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी के पास गदा है। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी बांसुरी और राधा को छोड़ के हाथ में चक्र उठा लिया था। अब ये नाचने वाले कृष्ण की जरूरत नहीं है, चक्रधारी कृष्ण को भी याद रखो। इसीलिए वो 56 इंच वाला ऐसे थोड़ी बैठा है वहां पे। अब ये नया भारत घुस के मारने वाला भारत है। बात मैं अंतिम सवाल पे खत्म कर रहा हूं। तलवारों पे सर मार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है। वो कौन से भारत का आप इतिहास देख रहे हैं? हमारे यहाँ महिलाएं घूंघट नहीं करती थी, वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। झलकारी बाई, सावित्री बाई, लक्ष्मी बाई से लेके महारानी पद्मावती तक पैदा हुई है इस भारत में। माफ करिएगा, ये मुगलों के जुल्म और सितम की वजह से महिलाओं को पर्दे में और घूंघट में रखा जाने लगा है। ये भारत का इतिहास नहीं है। रामायण आप सब लोग देखी थी लॉकडाउन में, कि फिर से देखना, सीता जी ने कहीं भी घूंघट किया था क्या? आपका राजघराना उनसे ज्यादा बड़ा है? तो फिर ये कैसी प्रथा आ गई भारत में? माता कहीं दुर्गा जी घूंघट की हैं, लक्ष्मी माता कहीं घूंघट करके भगवान के पैर दबा रही नहीं है। ये भारत है। इसीलिए जानो, अपने घर में हथियार रखना सीखो, कि फिर किसी मस्जिद से अगर ये बात हो कि खाली करो, तो कश्मीरी पंडितों की तरह कायर मत बनना। 5 लाख में से 50,000 लोग अगर हथियार उठा लिए होते तो नुकसान होता। मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून करे। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक बार अभी तक मैं एक बार भारत माता के लिए हाथ उठाइए सभी मिलके, और तालियों के साथ गाइए हमारे साथ। क्या? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ किसी नगर पे कोई ना, हमारे यहाँ ताले नहीं लगते थे मंदिरों में, ध्यान रखना। ये जब से मुगलों ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, तब से पर्दे में भगवान के मंदिर में भी ताला लगने लगा। चोरी करना, रेपिस्ट बनना, ये विदेशों की परंपरा है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ महिला बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, उन्हें तो देवी का दर्जा दिया गया है। ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के घूमते रहते हैं, ये सब इन लोगों का काम है जो बाहर से आए। और जिनको ये लगता है, क्या नाम है रशीद भाई,
लोगों को ये लगता है कि भारत में एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का विरोध करती है। आपको पता है भारत में एक बिखरी जुल्फों वाले अब्दुल कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया गया था किनकी अगुवाई में? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? हिंदू हृदय सम्राट भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप कैसे कह सकते हैं उनकी अगुवाई में कलाम साहब को बिठाया गया था? ये देश स्वीकार करेगा आप कलाम बनिए, आप वीर अब्दुल हमीद बनिए, आप अफजल कसाब बनेंगे, घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से भगत सिंह भी निकलेंगे। ये कौन लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि एक दो कौड़ी का गुंडा हैदराबाद में खड़े होकर मीडिया के सामने इस देश की मेजॉरिटी को चैलेंज कर रहा है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटाओ? उसको पता लगा कि गुजरात में एक बार जब पुलिस हटी थी गोधरा में, तब से गुजरात वाले मांग नहीं किए पुलिस हटाओ। अब वो डॉक्टर साहब को इस बीमारी का इलाज किए थे, वो दिल्ली में बैठे हैं, अब पुलिस हटाओ? आपको क्या लगता है? बहुत प्रशासन की मौजूदगी में मैं एक बात बोलने चल रहा हूँ। भारत में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। अच्छा विकास जी, अच्छा सर, बहुत बहुत प्रणाम। भारत में एक मुद्दा चल रहा है, सवाल जिसको नाम दिया जा रहा है कि किसान आंदोलन है। आप जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है? मैं बता रहा हूँ, खामोशी से सुन लेना। एक दो ही रास्ते हैं। वो चिड़िया वाली कहानी सुने हैं ना, जंगल में आग लगती है। मैं इसीलिए इस धर्म के मंच पे भजन के साथ साथ जागरण भी करता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए या तो चेतावनी बनिए या तो मिसाल बनिए। अपने बच्चों को आप कैसा भारत दे रहे हैं? 29 राज्यों में हिंदू माइनर हो गए हैं। 29 राज्य हैं, 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। केवल 20 राज्य आपके पास हैं। 186 देश हैं ईसाइयों के, 56 कंट्रीज मुस्लिम की। भारत के लोगों तुम्हारे पास केवल 20 राज्य हैं। किसी पार्टी का आदमी नहीं हो, लेकिन सोचना कि अगर अफगानिस्तान तालिबान वाली स्थिति भारत में होती है तो भारत किन हाथों में सुरक्षित है? यही सोच के बटन दबाना। पेट्रोल की क्या बात है, हम तो यार बैलगाड़ी से प्रोग्राम करने आएंगे। किसान आंदोलन कभी दिमाग में चला आपका कि क्या ये फर्जी किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये राम मंदिर, शाहीन बाग, 3 तलाक, 370 कश्मीर, 35A से बड़ा मुद्दा है? कितनी देर लगेगा? अगर केंद्र भारत के प्रधानमंत्री अगर चाहें तो ये कितनी देर में खत्म हो जाएगा? कुछ घंटे लगेंगे। वही हालत होती डकैत की कि जैसे बाबा रामदेव जी एक बार सलवार पहन के भागे थे। यहाँ तो भागने का भी चांस नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र क्यों कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है? आदरणीय संदीप भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी मैं पुलिस से पाता हूँ कुछ, मैं बहुत थोड़ा चिंतित भी हो जाता हूँ। एक बार हमारे यहाँ एसपी साहब हैं, आए थे, अरविंद चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी। उन्होंने हमें एक जगह प्रोग्राम करने भेज दिया, बड़ी दूर, वो भी प्रशासन का ही था। एक दरोगा जी ने हमें 5000 इनाम दिया रात भर में। सवेरे हम निकले तो चेकिंग लगी थी। हमने कहा सर आप तो जानते हैं कि कागज तो है नहीं, ना उनके पास ना हमारे पास। तो उन्होंने कहा चालान लगेगा 5000 का। हम कहे सर अभी आप ही दिए थे, आप ही ले लेंगे। कहे वो फर्ज था, ये ड्यूटी है। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। जैसे गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, जहां आपकी पोस्टिंग हो वो पूरा क्षेत्र, पूरा चौकी थाना मुस्कुराता रहे आपके साथ साथ। ये पुलिस वाले हैं जिनकी वजह से हम आप त्योहार मना ले रहे हैं। ये अपने बच्चों के साथ मेला नहीं घूम सकते, सिर्फ इसलिए कि भारत के लोग अपने बच्चों को मेला दिखा सकें। इसलिए आपको ये वर्दी की हनक है। यही लोग हैं जिन लोगों ने राम के नाम का दुरुपयोग किया, उनको कृष्ण जन्मभूमि पे बंद करके रखे हैं। ये बात है। सवाल सुन लीजिए, किसान आंदोलन सुन लीजिए क्या है, क्यों केंद्र कोई कठोर कदम, और आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, अभी बिल पास भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर केंद्र क्यों चुप है? उडारी वाले बाबा की चुप्पी क्या है, क्या मतलब है?
जब वो पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दे सकते, किसान आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं जानते हैं आप? क्योंकि भारत, मैं जो बात बोल रहा हूँ एकदम गंभीरता से समझिएगा, भारत में उस आंदोलन में आप देख रहे हैं कि लगभग 95 से ज़्यादा प्रतिशत में टोटल सिख हैं उसमें, और जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, आंदोलन पहले मुसलमानों को लेकर शाहीन बाग बना के भारत को घेरने की कोशिश की गई। जब बात नहीं बनी तो अब सिखों को लेके एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। वही पंजाब 1704 ईस्वी में जमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह साहब, जिन मुगलों के खिलाफ 42 लोग 10 लाख की फौज को हरा दिए, उनकी टोपियों और तलवार की खनकती चित्कारों ने भारत का गौरव बचाया। आज वहां सबसे बड़ा चर्च बनाया जा रहा है। और जैसे ही मोदी जी कोई बड़ा कदम उठाते हैं, विदेश में जितनी एजेंसियां बैठी हैं सब, ये बिल, ये किसान मुद्दा किनारे हो जाएगा। एक मुद्दा आएगा कि भारत में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें खालिस्तान चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि उनका पप्पू तब तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जब तक 56 इंच वाला बैठा है वहां, तभी बन सकता है जब खालिस्तान मिल जाए। देखिए, मैं किसी का नाम लिया करो केस, मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूं जो मैं कहता हूं। आप मतलब क्या निकाल रहे हैं उसके आप जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए भारत टूट जाएगा केंद्र के एक कठोर कदम उठाने से। बांग्लादेश बना, दूसरा खालिस्तान बन जाएगा। यही बात है भक्तों, आप कुछ मत करिए। कुछ सबके हाथ में मोबाइल है। याद रखिए, जिस दिन मोदी जी आए थे भूमि पूजन करने, हमारे सुल्तानपुर का एक यशस्वी प्राप्त डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर, पोस्ट डाला था कि आज का ये दिन भारत के इतिहास में मुसलमानों के लिए काला दिन होगा। किसने डाला था ये पोस्ट? हमारे सुल्तानपुर का एक डॉक्टर, और कोई मुसलमान उसके अगेंस्ट नहीं लिखा था। एक हिंदू अगर कोई पोस्ट डालता है 10 हिंदू उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। भारत का दुर्भाग्य ये है। यही एक कारण है भारत के गुलाम होने का। मैं पंडित हूँ, ये ठाकुर हैं। हर इंसान याद रखना, आप संपूर्ण तभी हैं जब आप सिद्धांत से ब्राह्मण हो, साहस से क्षत्रिय हो, कर्म से वैश्य हो और सेवा भाव से शूद्र हो। ये चारों आपके अंदर विद्यमान होने चाहिए। तभी आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक काम करिए। कोई अगर बोल रहा है आपके भारत के पक्ष में तो उसका सपोर्ट करिए। फेसबुक पे जय श्री राम तो लिख ही सकते हैं, वंदे मातरम लिख सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते। डर है कि आपके दोस्त अड़ोस पड़ोस नाराज होंगे। आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको डर है, तो एक काम कर सकते हैं, बटन ऐसी जगह जाके दबा दो जहां भारत सुरक्षित लगे आपको। बस जहां लगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कलमा पढ़ने पे मजबूर नहीं होगी, बस वही बटन दबाओ। पेट्रोल करो 500। तुम्हें आदत है बिजलियां गिराने की, तो हमें जिद है आसमान नहीं बनाने की। जिस काम के लिए कमल खिलाया था वो काम पूरा हुआ। रही बात महंगाई की, तो 5-10 साल और देके देखो, देखा जाएगा। हम लोग तो रिस्क लेते ही रहते हैं। भाई साहब, हमको शुगर रहती है तब भी रसगुल्ला खा के रिस्क लेते हैं? नहीं लेते, बताओ। तो लो फिर रिस्क। चलो, एक बार वीर सपूतों के लिए सवाल ये है, हो सकता है इसमें इनकी कोई मदद अगर करना भी चाहे तो एक ही कंडीशन में कर सकता है कि सवाल अगर गलत हुआ तो 5000 उनसे वसूला जाएगा। इसीलिए अगर आप जवाब दीजिएगा तो कोई बात नहीं। एक अपवाद, एक पोस्ट आई, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। हनुमान जी महाराज का उनकी पत्नी के साथ फोटो पोस्ट हुआ। हमारे यहाँ का एक मुसलमान कलाकार पोस्ट किया कि इनको आप बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। ये देखो पत्नी के साथ बैठे हैं। भारत में आपके हनुमान जी का मंदिर उनकी पत्नी के साथ है, कौन से ब्रह्मचारी? तो ये जवाब मैं दूंगा, समय बहुत कम है, लेकिन अगर आपको आता हो तो आप सिर्फ इतना बताइए कि हनुमान जी के 4 साले कौन हैं। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल मत समझिएगा, बहुत गहराई में। इसका उल्लेख पाराशर संहिता में व्यास जी ने किया है।
भारत में सही में मंदिर है हनुमान जी का, उनकी पत्नी के साथ, और हनुमान जी भी विवाहित हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी भक्त शिरोमणि ही हैं। ये बात मैं बता के सिद्ध करके जाऊंगा, अगर आता हो तो। आयुष जी हमारा 5000 बच्चा, मैं बताता हूँ, बैठिए, तालियां बजाइए एक बार ऐसे। अच्छा, इसमें से कौन कौन जानता है सही में? आप जानते हैं? काहे आए नहीं रिस्क लेने? 5 करोड़ वाला है भैया, अगली बार हमारी पेमेंट समझ लीजिएगा। अच्छा चलिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले भारत माँ के लिए, वीर सपूतों के लिए, जिनकी वजह से भारत का मस्तक इतना ऊपर है, वो सरहद पे खड़े होके कहते हैं क्या? क्यों देश मेरे तू हंसता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, चाँद हमेशा रहता है। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, वो इतना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ किसी नगर में, किसी नगर पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सलोना, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला। एक बार हाथ उठाइए ऐसे, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत माता की यही जोश चाहिए, जागते रहो, जगाते रहो। रावण की छाती पर विजयदशमी, रावण की छाती पर अंगद का पांव जरूरी था, संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी था, रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की गोली हो, जो भारत माँ की जय ना बोले उसके सीने में गोली हो।